आज आप लोगों के साथ एक ऐसी बात हम शेयर करने जा रहे हैं जो हर पत्नी के हाथ में होता है। पत्नी चाहे नौकरी ना भी करे, लेकिन घर बैठे ही वो अपने पति और अपने घर को समृद्ध बना सकती है, क्योंकि पैसे कमाने से पहले पैसे को संभालना सीखना पड़ता है और ये अद्भुत कला हर समझदार पत्नी के पास होती है। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि एक अमीर आदमी के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, बल्कि एक समझदार पत्नी का भी बहुत ही बड़ा योगदान होता है और बहुत ही बड़ा हाथ होता है, क्योंकि पति दिन रात मेहनत करते हैं और घर के लिए कमाते हैं, लेकिन उस मेहनत की कमाई को सही तरीके से चलाना, घर में बरकत लाना और छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना, ये काम एक समझदार पत्नी ही कर सकती है। अगर आप भी कभी ये सोचते हैं कि मेरे पति कमाने जाते हैं और मैं घर में रहकर क्या कर सकती हूँ, तो दोस्तों आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको 7 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिन्हें अगर हर पत्नी अपने जीवन में अपना ले तो वो बिना नौकरी किए भी अपने परिवार की खुशहाली और आर्थिक मजबूती में बड़ा योगदान दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का मेरी चैनल ज्योति नारी शक्ति में स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं अरबी के पत्ते के सहड़े की रेसिपी। सहड़ा किसी को पता होगा शायद, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं। हमारे यूपी में यही बोलते हैं। और साथ में हम लौकी की सब्ज़ी भी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। ये आज सुबह का वीडियो था, सुबह का व्लॉग है। हस्बैंड जी सुबह पर काम करने जाते हैं, तो हमें सुबह ही जो है खाना रेडी करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। आज आप देखते रहना क्या बना रहे हैं हम। पहली बात है, पैसे की कीमत समझिए दोस्तों। कई बार लोग सोचते हैं कि परेशानी सिर्फ कम पैसे से होती है, लेकिन सच बात यह है कि कई बार अच्छी कमाई होने के बाद भी घर में पैसे नहीं बचते हैं, क्योंकि पैसे की कद्र करना भूल जाते हैं। समझदार पत्नी हर खर्च से पहले एक बार ज़रूर सोचती है, क्या ये चीज़ लेना ज़रूरी है? क्या इसके बिना कुछ दिन काम चल सकता है? यही छोटी छोटी बचत और यही छोटी छोटी हमारी जो सोचें हैं, आगे चलकर बहुत ही बड़ी बचत बन जाती हैं। तो जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको ही करिए। दूसरी बात है, फिजूल खर्ची से बचिए। कभी कभी हम दूसरों को देखकर खर्च करने लगते हैं। अगर किसी ने नया सामान लिया तो हमें भी चाहिए, अगर किसी ने महंगे कपड़े खरीदे तो हमें भी लेने हैं, लेकिन दूसरों की बराबरी करने से कभी कोई अमीर नहीं बनता है। समझदारी से खर्च करने वाला इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। तो याद रखिए, दिखावे की खुशी कुछ दिनों की होती है, लेकिन बचत की खुशी पूरे परिवार का भविष्य बदल देती है। तीसरी बात है, पति का हौसला बढ़ाइए। जब पति पूरे दिन मेहनत करके शाम को घर लौटता है, तो उसे सबसे ज़रूरत अपने घर के प्यार की होती है, अपने लोगों के सम्मान की होती है और 2 मीठे शब्दों की होती है। हर समय शिकायत करने के बजाय अगर पत्नी मुस्कुरा कर कहे, कोई बात नहीं है, हम साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा, तो यकीन मानिए यह एक वाक्य पति के अंदर नई ताकत भर देता है और फिर घर की ऊर्जा बदलने लगती है। जहाँ प्यार और अपनापन होता है, वहाँ मेहनत का फल भी मीठा होता है। चौथी बात है, घर की हर चीज़ की कद्र कीजिए। दोस्तों, एक समझदार पत्नी की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो घर की हर छोटी छोटी चीज़ की कद्र करना जानती है, क्योंकि उसे पता होता है कि घर की हर चीज़ पति की मेहनत की कमाई से आई हुई है। इसलिए वो खाने की कभी भी बर्बादी नहीं करती है और बिजली और पानी का भी बेवजह इस्तेमाल नहीं करती है, जैसे कि हम हैं, शहर में रहते हैं। अगर हम इस तरह से गलतियां करेंगे और इस तरह से हम चीज़ों को बर्बाद करेंगे तो और भी महंगे में पड़ जाएंगे। वैसे भी शहरों में बहुत ज़्यादा महंगाई है। जैसे हमें नहीं ज़रूरत होती है बिजली की, तो हम बिजली बंद रखते हैं। हमारा
खुला हुआ कमरा है, उसमें जो है उजाला हमेशा आता है, तो इसीलिए लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसे कि शाम के टाइम हम पंखा भी बंद कर देते हैं, तो इतना हमारा जो है थोड़ा बहुत बचत हो जाता है। और पानी की बात रह गई तो हम सुबह में ही सारा काम कर लेते हैं, बर्तन कपड़ा जैसे हो पाता है, जैसे टाइम रहता वैसे ही करते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी की भी खर्च नहीं होता है। तो इसी तरह से हम छोटी छोटी बचत घर में रहकर भी कर लेते हैं। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए छोटी छोटी आदतें पूरे साल में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर देती हैं। जो परिवार और अपनी कमाई का सम्मान करता है, वहाँ पर हमेशा बरकत बनी रहती है। तो आप अपना जो है कमाई का सम्मान करिए और हिसाब से खर्च करिए। इसलिए अगर आप अपने घर में खुशहाली चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर की हर चीज़ की कदर करना सीखिए। 5वीं बात है, मुश्किल समय के लिए हमेशा थोड़ी बचत करके ज़रूर रखिए। दोस्तों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, कब कौन सी परेशानी आ जाए, कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए एक समझदार पत्नी हमेशा कोशिश करती है कि हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि बचत बहुत बड़ी हो, अगर थोड़ी सी भी बचत होती है तो वही आगे चलकर बड़े मुश्किल समय में परिवार का सहारा बन जाती है। जब अचानक किसी बीमारी का खर्च आ जाए, या तो बच्चे की पढ़ाई का खर्च आ जाए, या कोई और ज़रूरी काम सामने आ जाए, तब यही छोटी छोटी बचत बहुत काम आती हैं। तो याद रखिए दोस्तों, पैसा कमाने वाला ही बड़ा नहीं होता है, बल्कि पैसे को सही समय के लिए संभालना और संभाल के रखने वाला भी इंसान उतना ही बड़ा और उतना ही समझदार होता है। और छठी बात है, परिवार में प्यार और शांति बनाए रखिए। दोस्तों, जिस घर में हर समय लड़ाई झगड़ा होता है, उस घर में कभी खुशी और बरकत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। लेकिन जिस घर में प्यार और सम्मान और अपनापन होता है, वहाँ कम कमाई में भी लोग खुश रहते हैं और अपना जीवन अच्छे से बिताते हैं। एक समझदार पत्नी कभी भी छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाती है, वो कोशिश करती है कि परिवार के सभी लोग मिलजुल कर रहें। अगर कोई परेशानी होती है या परेशानी आती भी है तो वो गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से उसका समाधान करती हैं। जब पति दिन भर मेहनत करके घर लौटता है और उसे घर में सुकून मिलता है, तो उसका भी मन खुश रहता है और वो अगले दिन फिर पूरी मेहनत और उत्साह के साथ अपने काम पर जाता है। इसलिए याद रखिए, घर की शांति भी परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होती है। 7वीं और सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़रूरी बात, ध्यान से सुनिएगा, धैर्य रखिए और अपने पति का साथ कभी मत छोड़िएगा। दोस्तों, कोई भी परिवार एक दिन में अमीर नहीं बनता है। हर बड़ी सफलता के पीछे कई सालों की मेहनत और समझदारी और त्याग और धैर्य छिपा होता है। अगर आज परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसी ही रहेंगी। परिस्थिति जो होती है एक जैसे कभी नहीं होती है, समय बदलता रहता है, लेकिन उसके लिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। एक समझदार पत्नी हर परिस्थिति में अपने पति का हौसला बढ़ाती है। वो ये नहीं कहती कि तुम कुछ नहीं कर पाए, बल्कि वो ये कहती तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। दोस्तों, पत्नी के कुछ शब्द पति के अंदर नई ताकत भर देते हैं। जब पति और पत्नी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। इसलिए अपने पति का सम्मान कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए, अपने घर को प्यार से संभालिए और खुद को कभी कम मत समझिए किसी से, क्योंकि एक समझदार पत्नी सिर्फ घर नहीं संभालती, वो पूरे परिवार का भविष्य संवारती है। अगर भगवान ने आपको एक गृहिणी बनने का अवसर दिया है तो इसे कभी छोटा मत समझिएगा। आपका हर छोटा प्रयास, आपकी हर छोटी बचत और आपका हर मीठा शब्द और आपकी हर समझदारी आपके परिवार की खुशियाँ
अगर आज से आप इन सातों बातों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए धीरे धीरे आपके घर में भी सुख शांति बरकत और खुशहाली जरूर आएगी। इस तरह से आप लोगों से बात करते हुए मेरा खाना भी बन गया है। सब्जी एक साइड में लौकी बन रही है और जो हमने सहड़ा बनाया था तो ये जो अरबी के पत्ता था जितना हमारे गमले में था उसी से हमने बनाया था। हमारे हस्बैंड जी को बहुत ही पसंद है और हमारे यहाँ सभी को पसंद है। तो हमने बेसन से भी बनाया है और इससे दाल से भी बनते हैं। और जो हमने कढ़ाई में दिखाया था बाद में हमने चम्मच रख के उस पर रखा था, इसलिए कि कढ़ाई में वो थाली बड़ी लग रही थी तो भाप निकल रहा था तो उससे हो नहीं रहा था, तो इसीलिए हमने जो है चम्मच पर रख दिया था। ये हमारा देसी स्टाइल है। इस तरह से हमारा खाना भी बन गया और लास्ट में हम तावे पर ही फ्राई कर लेंगे। जो हमने सहड़ा बनाया उसको कटिंग करके छोटे छोटे और हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से सब्जी भी बन गई लौकी की और लास्ट में हम सहड़ा रख देते हैं। आपको लास्ट में हम दिखाएंगे भी कि सहड़ा हमने फ्राई किया है तेल में। इस तरह से देखिए तावा को हमने रख दिया है और इसी पर हम रख देंगे, दोनों ही तरफ से सेक लेंगे। बहुत ही खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना हुआ था। इसमें हमने कुछ नहीं डाला था, सिर्फ मिर्ची लहसुन अदरक जीरा यही पीस कर हमने डाला था और धनिया भी नहीं डाला था। बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। तो आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक है। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोगों को कोई भी बात पसंद आए तो उसको भी कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।